अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे, वो है कीमा करेले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो करेले ले लिए हैं, तो इनको हम काटते हैं जी। इनकी जो है हम स्किन उतार लेते हैं जी। हमारे जो बाकी के करेले हैं वो भी इसी तरह उनकी हम जो है वो स्किन उतार लेते हैं जी। ये हमारा जो लास्ट है करेला, वो भी हमने काट लिया है, इसकी स्किन जो है वो उतार ली है। अब हम इसको कट लगाते हैं और इसके बीज निकाल लेते हैं जी। अब हम लेते हैं एक चम्मच और चम्मच की मदद से ये जो बीज हैं ये निकाल लेते हैं जी। जो बाकी के हमारे करेले हैं वो भी इसी तरह हम उनको कट लगाते हैं और चम्मच के साथ उसके जो सारे बीज हैं वो निकाल लेते हैं जी व्यूअर्स। तो ये मैंने जो करेले हैं उनकी स्किन उतार के और बीज निकाल लिए। अब ये मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक लिए और ये इसको लगाते हैं और लगाने के बाद तकरीबन हम इसको 15 मिनट तक रखेंगे। इनको अच्छी तरह हम मिला लेते हैं जी। ये मैंने नमक और हल्दी जो है वो अच्छी तरह इसको लगा लिए और तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं और उतनी देर में हम जो है अपना कीमा तैयार करते हैं जी। यहाँ मैंने जो है ना एक पैन ले लिया, उसमें कुकिंग ऑयल जो है तकरीबन 4 चम्मच मैंने डाला है और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट जी। ये मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। इसको मैं कुकिंग ऑयल में फ्राई करती हूँ जी। ये हमने गरम ऑयल में नहीं डालना था, इसको हमने ठंडे ऑयल में ही डालना था। इसको 1 मिनट जो है वो सौटे करने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करती हूँ। ये तकरीबन 1 मिनट हो गया, अब मैं इसमें मसाले डाल लेती हूँ जी। ये मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जो है वो मैंने सौंफ ले लिया है। सौंफ का ये मैंने ग्राइंड कर लिए, इसको मैं डालती हूँ। ये सारी चीज़ें हम लहसुन और अदरक के पेस्ट में मिला लेते हैं। इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम जो है वो भून लेते हैं जी व्यूअर्स। तो ये तकरीबन 4 मिनट हो गए, मसाला हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ कीमा जी। ये तकरीबन 1 किलो के आसपास जो है वो मैंने कीमा ले लिया है और मैं इसको मसाले में डालती हूँ जी। इसको अच्छी तरह मसाले में मिला लेते हैं और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं जी। इसको अच्छी तरह मैंने मिला लिया मसाले में और तकरीबन 4-5 मिनट के लिए भून लेते हैं इसको जी। तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं 4 मिनट और इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब इसको हम जो है 10 मिनट तक दम लगाते हैं। उतनी देर में हम अपने करेले जो हैं वो देखते हैं, उनका पानी रिलीज़ हो गया है तो अब उसको वॉश करते हैं। तो मिलते हैं फिर हम 10 मिनट के बाद जी। यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये मैंने 2 हरी मिर्ची जो हैं वो बारीक बारीक काट ली हैं, इसमें डालते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। उतनी देर में हम अपने करेले वॉश करते हैं जी। ये देखिए हमारे जो करेले हैं इन्होंने पानी जो है वो छोड़ दिया, तो अब इसको मैं वॉश करती हूँ
ये पानी जो है हम निकालते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये सारे करेले जो मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए। अब हम इसको ड्राई करते हैं और जो हमने मसाला बनाया है वो इसमें फिलिंग करते हैं उसकी। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे करेले जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो गए। अब जो हमने कीमा तैयार किया हुआ था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब इसकी फिलिंग करते हैं। जी अब ये चम्मच की मदद से जो है हम कीमा डालते जाएंगे। जी अब ये धागे की मदद से हम इसको बंद करते जाते हैं और इसी तरह हम जो है वो बाकी करेले भी भर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये सारे करेले जो हैं इनकी मैंने फिलिंग कर ली है और धागे के साथ बंद कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो पैन में गर्म कर लिया है। तो एक एक करेला उठाते हैं और इस तरह हम फ्राई करते जाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं डालना। तो जब एक साइड उनकी ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम जो है उसकी साइड चेंज करेंगे। जी इनके फ्राई होने तक जो है हम दूसरे पैन में मसाला तैयार करते हैं। जी मैंने एक दूसरे पैन में कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म किया और इसमें मैं डालती हूँ 1 अदद प्याज। हमारा कुछ कीमा जो है वो बच गया था तो उसके लिए ये मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ। तो प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे करेले जो हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। एक साइड इनकी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। तब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। जी इसी तरह हम जब ये साइड पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी अच्छी तरह से, तब हम इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। जी यहाँ पे हमारा जो प्याज था वो बिल्कुल रेडी है, फ्राई हो गया जिस तरह का हमें चाहिए था। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने ले लिए आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर। और ये सब चीज़ें हाफ चम्मच इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने मसाला जो है वो कीमे में अच्छी तरह जो है वो भरा हुआ है, तो इसलिए उसके हिसाब से ही हम कम ज़्यादा जो है वो करेंगे। अगर आपको ज़्यादा डालना है, आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं जो है वो सारी चीज़ें आधा चम्मच डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिलाते हैं। और आधा कप जो है वो मैं टमाटो पेस्ट डालती हूँ। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप जो है वो टमाटर छोटा छोटा काट के भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल लेती हूँ ये 4 हरी मिर्चियाँ साबुत। इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट जो है वो फ्राई करते हैं। जी मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ कीमा। तो हम अच्छी तरह इसमें मिला लेते हैं। जी हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो देखते हैं अपने करेले जो हमने फ्राई होने के लिए रखे हुए थे। जी हमारे करेले जो हैं ये भी बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, थोड़े थोड़े जो है वो ग्रीन ही रखूँगी। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, यानी हमारे कीमा करेले। तो यकीनन आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी जाएं, बनाएं और मज़े करें। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।